नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकत्व के लिए कूलॉम का नियम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप चुंबकत्व के लिए कूलॉम का नियम तो देखने वाले ही हैं, साथ में निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, इसके मात्रक विमा की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एक नई परिभाषा यहां पर देखेंगे और अंत में हम एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आज के इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकत्व के लिए कूलॉम का नियम। हम विद्यार्थियों फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम का नियम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं। यदि वो स्थिर वैद्युतिकी वाला कूलॉम का नियम आपको आता है, अच्छे से आता है, तो इस नियम में यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यह भी आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर वाला जो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत कूलॉम का नियम है उसकी थोड़ी सी याद दिला देता हूं क्या है, ताकि ये वाला जो टॉपिक है वो अपन को आसानी से आराम से समझ में आ सके। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में कूलॉम का नियम क्या है। स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत देखने वाले हैं, कूलॉम का नियम देखने वाले हैं। कूलॉम का नियम, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। ये हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं। एक आवेश का मान है Q1, दूसरे आवेश का मान है Q2 और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। दो चुंबक विद्युत आवेश है Q1 तथा Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तब दोनों आवेशों के बीच में एक बल काम करेगा और वो जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 1, यह हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को हमने कंबाइन करके लिखा था F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। और यहां से जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो एक यहां पर कांस्टेंट लगाया था, उस कांस्टेंट को हमने K से लिखा था, K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। और ये जो K है ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास में आया था। देखिए, इसमें Q1 Q2 तो थे विद्युत आवेश, R था दोनों आवेशों के बीच की दूरी, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ये जो फॉर्मूला आपके पास में आया था, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला चुंबकत्व के लिए कूलॉम के नियम में आने वाला है, सेम टू सेम आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल क्षेत्र बदलेगा, आवेश बदलेगा। ओके, नियम क्या है पहले उसका स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे, उसके पश्चात इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। देखिए, चुंबकत्व के लिए कूलॉम के नियमानुसार, चुंबकत्व के लिए कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार क्या कहता है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य अपने पास में यहां पर क्या होगा, दो
चुंबकीय ध्रुवों के बीच में बल लगेगा। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है। ओके, इसे थोड़ा सा समझें कि हमारे पास में यहां पर कोई दो चुंबकीय ध्रुव है। दो क्या है? चुंबकीय ध्रुव, और एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है QM1 और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है QM2, और दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तब दोनों के बीच में बल काम करेगा। कई बार अपना माइंड ये कहता है कि भाई इनके बीच में बल कैसे काम कर सकता है, तो ये इस तरीके से है। हमारे पास में जैसे ये एक चुंबक है, ये हमारे पास में दूसरी वाली चुंबक है। इस चुंबक का जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है तो इसकी ध्रुव प्रबलता होगी। ये जो चुंबक है इसमें भी क्या होगा? इसकी भी ध्रुव प्रबलताएं होगी। अब ये जो चुंबक हैं वो दोनों का अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अलग अलग इनकी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमताएं हैं, तो इनकी ध्रुव प्रबलताएं भी अलग अलग होगी। इसके लिए QM1, इसके लिए QM2, और दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम r लेकर चल रहे हैं। तो इस चुंबकीय ध्रुव के बीच में और इस चुंबकीय ध्रुव के बीच में यहां पर बल काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है? बल। और उसी बल के बारे में बताता है कूलाम का नियम। ओके, क्या कहता है कूलाम का नियम? कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल लगेगा दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती। आपके पास में ये जो चुंबकीय ध्रुव है इसकी ध्रुव प्रबलता है QM1, दूसरा जो चुंबक है उसके एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है QM2। इनको हम चुंबकीय आवेश भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? चुंबकीय आवेश। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। चुंबकीय आवेश का मतलब है चुंबक की ध्रुव प्रबलता। एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है धनात्मक। देखिए उत्तरी ध्रुव का जो आवेश होता है, उत्तरी ध्रुव के जो ध्रुव प्रबलता है उसको हम धनात्मक चुंबकीय आवेश कहते हैं। उत्तरी ध्रुव के लिए क्या कहेंगे? धनात्मक चुंबकीय आवेश। धनात्मक चुंबकीय आवेश कहा जाता है। प्लस में QM से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? प्लस में QM से। और दक्षिणी ध्रुव के लिए दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता ऋणात्मक चुंबकीय आवेश कहा जाएगा। ऋणात्मक चुंबकीय आवेश माइनस में QM से उसको हम पुट करेंगे। माइनस में QM से लिखा जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मैं आगे, ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो नियम है उसके अकॉर्डिंग है कि दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती। भाई इसकी ध्रुव प्रबलता है QM1, इसकी ध्रुव प्रबलता है QM2।
टू, चुंबकीय बल को हम एफ एम से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? एफ एम से। ये समानुपाती इस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता QM1, दूसरा वाला जो ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता है QM2, इन दोनों के गुणनफल की समानुपाती है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। इसे हमने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। फिर ये नियम आगे हमें ये कहता है कि ये जो चुंबकीय बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r लिया है, तो स्मॉल r का पहले वर्ग करेंगे फिर उसको व्युत्क्रमानुपाती में लिखेंगे। तो ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें, 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो क्या आ जाएगा अपने पास में? देखेंगे समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करके लिखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा एफ समानुपाती QM1 QM2 बट्टे में R स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में एक नया कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम यहां पर कैसे लिख रहे हैं? K QM1 QM2 बट्टे में R स्क्वायर, ये अपने पास में आ चुका है। ओके, ये अपने पास में फॉर्मूला आ चुका है। ये दो चुंबकीय आवेशों के बीच में, ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला है, सूत्र है, व्यंजक है। ये जो K है ये समानुपाती स्थिरांक है, इसका मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल होता है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं कि अपने पास में आ गया है F बराबर K QM1 QM2 बट्टे में R स्क्वेयर, जहां ये जो K है यह है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक इसको कहा जाएगा। ठीक है, इस समानुपाती स्थिरांक K का जो मान होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चलिए देखेंगे इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहां से कैसे लिख सकते हैं। देखें K बराबर F इंटू में R स्क्वायर बट्टे में QM1 इंटू QM2। तो यहां से इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक देखें K बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक। तो यहां से इसका एक बार मात्रक ढूंढ लेते हैं। F बल है जिसका मात्रक न्यूटन, R दूरी है जिसका मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर और दूसरे वाले का भी है एम्पियर इंटू मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसका मात्रक लिखा है, ये इसकी वैल्यू है 10⁻⁷। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। इसे क्या कहा जाता है? निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट है। अब ये किसके बराबर होती है? देखिए निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात का मतलब तो हो गया जहां पर कोई भी माध्यम नहीं हो, वात भी नहीं हो, मतलब वायु भी नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं निर्वात। चुंबकशीलता का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना वहां पर क्रिएट होता है, कितना उत्पन्न हो सकता है, उसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये जो निर्वात की चुंबकशीलता है इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसका जो मान है यहां से आप देखें ये रहा, इसको 4 पाई को इधर गुणा कर दीजिए तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका
मान हमारे पास में ये आ जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी वीमा क्या होगी? म्यू नॉट की वीमा इसके मात्रक के अकॉर्डिंग देखें तो मात्रक एक तो है न्यूटन बल का मात्रक, और बल की वीमा होती है m1L1T-2, और बट्टे में हमारे पास में है एम्पियर, तो उसके लिए A2। तो म्यू नॉट की जो वीमा है हमें क्या मिल रही है? म्यू नॉट की वीमा बराबर m की घात 1 L की घात 1 T की घात -2 A की घात -2, ये हमें मिल चुकी है, ये हमें प्राप्त हो चुकी है। ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। म्यू नॉट तक हमने पढ़ लिया है, यहां तक आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन क्या होगी? मैं फिर से आपको फर्स्ट चैप्टर उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थोड़ी सी याद दिलाता हूं। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर होता है F बट्टे में Q नॉट। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिमिलर टाइप से यहां पर भी इसकी डेफिनेशन मिलने वाली है अपन को। क्या? E की जगह तो आ जाएगा B, E की जगह क्या आ जाएगा? B। F की जगह आ जाएगा चुंबकीय बल Fm, और Q नॉट की जगह आ जाएगा QM नॉट। तो इनको समझो भाई। QM का मतलब है चुंबकीय आवेश या किसी ध्रुव की, चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है। यह है परीक्षण चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। आपके पास में कोई परीक्षण है, चुंबकीय ध्रुव है और उसकी ध्रुव प्रबलता है QM नॉट, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल है QM, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। ओके, तो यहां से सिमिलर टाइप से हमने इसकी डेफिनेशन पुट की है। तो एकल चुंबकीय आवेश या एकल चुंबकीय ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। डेफिनेशन सीधी सी है, सिंपल सी है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसकी परिभाषा पुट करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगी इसकी डेफिनेशन? प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला भी हमारे पास में आ जाएगा। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से लिखते हैं, यह आ जाएगा Fm वेक्टर चुंबकीय बल QM नॉट, यह है ध्रुव प्रबलता, किसी चुंबकीय आवेश की ध्रुव प्रबलता। इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला यह आ जाएगा। ओके, देखो यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी होगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। B वेक्टर कैसी राशि है?
बी वेक्टर एक सदिश राशि है। बी वेक्टर कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो अलग अलग स्थितियों के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर होती है और दक्षिणी ध्रुव के पास की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर। ये चुंबक के बाहर की बातें हैं, उत्तरी ध्रुव से दूर और दक्षिणी ध्रुव के पास की ओर। यदि किसी धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होती है, तो देखिए जैसे ये धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होने वाली है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता लेंगे। आप धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो अलग अलग स्थितियों में इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। फिर हम यहां पर बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। चलिए, बी का मात्रक, बी वेक्टर का मात्रक, तो बी वेक्टर का मात्रक क्या होगा? बी का मात्रक वही होगा जो एफ बट्टे में क्यू एम का मात्रक होगा। एफ बट्टे में क्यू एम का मात्रक। एफ यहां पर बल है जिसका मात्रक न्यूटन, और क्यू एम यहां पर ध्रुव प्रबलता जिसका मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर, और इसी को हम टेस्ला कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? टेस्ला कहा जाता है। ओके, न्यूटन पर एम्पीयर इंटू मीटर को हम क्या कहेंगे? टेस्ला कहेंगे। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल यदि 1 न्यूटन है तो उस चुंबक के वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी। यहां से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। देखो, यदि ध्यान देंगे, यदि क्यू एम नॉट बराबर 1 एम्पियर इंटू मीटर, एफ एम बराबर 1 न्यूटन, तो जो बी का मान है वो 1 टेस्ला होगा। कितना होगा? डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में? एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल 1 न्यूटन हो, तो 1 न्यूटन हो तो क्या होगा? 1 न्यूटन हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी। कितनी होगी? 1 टेस्ला होगी। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 टेस्ला की। अब यहां से हम इसकी वीमा भी देख लेते हैं। लगे हाथ क्या देख लेते हैं? इसकी वीमा भी देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है बी वेक्टर इक्वल टू एफ एम बट्टे में क्यू एम नॉट। तो बी वेक्टर की वीमा, बी वेक्टर की वीमा, तो बी वेक्टर की जो वीमा है वो अपने पास में क्या आ जाएगी? बी की वीमा वही होगी जो अपने पास में एफ एम अपॉन में क्यू एम नॉट की वीमा होगी। तो एफ एम बल है, बल की वीमा m1 L1 T-2, और क्यू एम इसका मात्रक होता है एम्पीयर इंटू मीटर, एम्पीयर इंटू मीटर। तो एम्पीयर इंटू मीटर के अकॉर्डिंग इसकी वीमा हो जाएगी। देखिए क्या आ जाएगी? A1 L1,
तो फाइनली जो बल की बी की विमा है वो क्या निकल कर आती है? बी की विमा फॉर्मूले से देखेंगे, m की घात 1, l की घात कट जाएगी, l की घात 0, t की घात -2, a की घात -1। ये आपको ध्यान में रखनी है। निकालने के तरीके बहुत सारे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं और किसी भी फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की विमा फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, यह पाया ही नहीं जाता, अस्तित्व नहीं होता। हमने इस चैप्टर के पहले वीडियो में ही देख लिया है। क्या देखा है कि एकल चुंबकीय ध्रुव पाया ही नहीं जाता, ध्रुव है वो युग्म में ही पाए जाते हैं। जैसे आपके पास में कोई चुंबक है, आपके पास में क्या है, ये कोई चुंबक है और चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। यदि आप इसको तोड़ देंगे, यदि आप इसका टुकड़े कर दें, तो टुकड़े कर दें तो प्रत्येक जो टुकड़ा है, जैसे ये एक टुकड़ा है इसका और ये हमारा इसका दूसरा टुकड़ा है, तो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एक नए चुंबक की भांति काम करता है। ये दो टुकड़े हो गए तो दो चुंबक बन जाएंगे और दोनों के अंदर उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव होंगे। ओके, तो चुंबक का मतलब है वहां पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव एक साथ में मिलेंगे, चाहे उसके आप कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दें, चाहे 1000 टुकड़े भी क्यों ना कर दें, तो दोनों ध्रुव एक साथ में पाए जाएंगे। अकेले ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है वैसे है ही काल्पनिक, एकल चुंबकीय ध्रुव पाया ही नहीं जाता, लेकिन यदि होता तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, वो यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि भाई होता नहीं है, बट यदि हो तो क्या होगा वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। चलिए, देखें कि हमारे पास में ये कोई एकल चुंबकीय आवेश है जिसकी ध्रुव प्रबलता qm है और उससे स्मॉल r दूरी पर यह कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ध्यान देना भाई, चुंबकीय आवेश कह सकते हैं या चुंबकीय एकल ध्रुव कह सकते हैं जिसकी ध्रुव प्रबलता है qm के कारण स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता हमारे को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण उत्तरी ध्रुव रख लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यह है परीक्षण उत्तरी ध्रुव, परीक्षण उत्तरी ध्रुव है और इस परीक्षण उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है वो है qm नॉट। ध्रुव प्रबलता कितनी है, qm नॉट है, qm नॉट इसकी ध्रुव प्रबलता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में qm और qm नॉट के मध्य बल काम करेगा और वो बल कितना होगा देख लीजिए, बल हो जाएगा F बराबर म्यू नॉट अपॉन qm इंटू qm नॉट बट्टे में r स्क्वेयर, qm इंटू qm नॉट बट्टे में r स्क्वेयर। अभी हमने देखा गुलाम के नियम में, तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अभी हमने डेफिनेशन देखी, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से B बराबर F बट्टे में qm नॉट, जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला बल होता है।
तो यहां से समीकरण 1 से उठाकर यहां पर हम मान रख देंगे। तो मान रख देंगे तो अपने पास में एकल चुंबकीय आवेश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। देखिए B बराबर अपने पास में है F बट्टे में QM0। F का जो मान है वो हमारे पास में है μ0 अपॉन 4 पाई QM0 बट्टे में R स्क्वेयर इंटू 1 बट्टे में QM0। QM0 से QM0 कैंसिल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आ जाएगी μ0 अपॉन 4 पाई QM बट्टे में R स्क्वेयर। ये आ गई है एकल चुंबकीय आवेश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में यूज में आने वाले हैं। अगले टॉपिक को समझने हेतु इस टॉपिक को आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि इसको हम बार बार यूज में लेने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।